गंगानगर। नमस्कार, हमारी खास पेशकश विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज? कहां तक पहुंची जोधपुर की लोडी विधानसभा सीट की विकास यात्रा? विधायक महेंद्र बिश्नोई के कामकाज की कैसी है ग्राउंड रिपोर्ट? कितने वादे हुए पूरे, कितने रहे अधूरे और कहां तक पहुंची विकास की रफ्तार? करेंगे हर मुद्दे की पूरी पड़ताल। पहले देखिए रिपोर्ट। मारवाड़ में जोधपुर की लूणी विधानसभा सीट का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। इस सीट पर एक नेता ने 7 बार चुनाव जीता और उसके बाद बेटे और पोते ने जीत के क्रम को आगे बढ़ाने का काम किया। जोधपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों में से लूणी विधानसभा सीट राजनीतिक हलकों में सबसे चर्चित सीटों में गिनी जाती है। लूणी विधानसभा सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस और बिश्नोई समाज की सीट मानी जाती है। यहाँ से राम सिंह बिश्नोई लगातार चुनाव जीते। उनके बाद बेटे मलखान बिश्नोई और फिर पोते महेंद्र बिश्नोई चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। लूणी के सियासी गणित को समझें तो यहां पर कांग्रेस 11 बार, बीजेपी 3 बार और 1 बार निर्दलीय ने बाजी मारी। – 2018 में लूणी विधानसभा से कांग्रेस के महेंद्र बिश्नोई ने जीत हासिल की थी। 2013 में बीजेपी के जोगाराम पटेल विजयी हुए। 2008 में मलखान बिश्नोई ने बाजी मारी। 2005 के बाईपोल में बीजेपी के जोगाराम पटेल जीतकर विधानसभा की दहलीज तक पहुंचे। 2003 में राम सिंह ने जीत दर्ज की। 1998 में भी राम सिंह बिश्नोई ही जीते थे, लेकिन 1993 में जसवंत से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लूणी विधानसभा के जातीय समीकरणों की बात करें तो पटेल समाज के वोटर्स की संख्या करीब 35,000 है, तो वहीं बिश्नोई समाज के 30,000 वोटर्स हैं। राजपूत समाज के 22,000 वोटर्स, राजपुरोहित समाज से 15,000 वोटर्स, 25,000 से ज्यादा जाट वोटर्स, ब्राह्मण समाज से 10,000 से ज्यादा वोटर्स, SC/ST वर्ग की 50,000 से ज्यादा आबादी है वोटर्स की। ओबीसी वर्ग की जातियां, उसमें प्रजापत, राजपूत, माली, देवासी, वैष्णव जातियां और अन्य जातियां भी शामिल हैं। 50,000 से ज्यादा इनकी संख्या है। 10,000 से अधिक मुस्लिम मतदाता भी हैं। लूणी विधानसभा के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो बजरी खनन और पानी की किल्लत सबसे बड़ी समस्या है। इसे लेकर कई बार स्थानीय लोगों ने नेताओं तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। पानी चोरी के मामले में जोधपुर से आने वाली पाइपलाइन में अवैध रूप से कनेक्शन कर टैंकर सप्लाई कर मोटी रकम बनाने की शिकायत स्थानीय लोग कई बार कर चुके हैं। मौजूदा विधायक महेंद्र बिश्नोई इन 5 सालों में लूणी विधानसभा में हर विकास कार्य पूरा करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता और पूर्व विधायक जोगाराम पटेल ने उनके इन दावों को गलत बताया है। पानी के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं लूणी के अंदर की है। सड़कों के अंदर आप देखेंगे 10-10 करोड़ तो हमें दिए MP MLA लैंड में, और PWD से करीब 400 करोड़ रुपए की रोडें सैंक्शन हुई। पानी चोरी जो पास में खेत लगते हैं, हमने उन पर कार्रवाई भी की। इस बार हमने उनको अरेस्ट भी करवाया, उनके ऊपर कुर्की की कार्रवाई भी करवा रहे। चाहे बजरी माफिया हो, भू माफिया हो, पेयजल माफिया हो या और कोई हो, इतने माफियाओं को पनपा दिया कि जनता पूर्ण रूप से त्रस्त है। मारवाड़ की सियासत में चर्चित रही ये सीट विकास के पैमाने पर खरी नहीं उतर पाई। मूलभूत सुविधाएं आज भी इस क्षेत्र में जनता के बीच चुनावी मुद्दा है। अब देखना होगा कि स्थानीय वोटर्स किस पार्टी के प्रत्याशी को चुनकर विधानसभा भेजते हैं जो उनकी उम्मीदें पूरी कर सके। लूणी विधानसभा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रंजन दवे की रिपोर्ट। ये 4.5 साल में मुख्यमंत्री जी जो काम हमने मांगे उन्होंने पूरी की। हमारी मांगे हमने चाहे तहसील मांगी हो, चाहे हमने पंचायत समिति मांगी हो। लूणी के अंदर 2 पंचायत समिति हुई,
2 तहसीलों में क्रमोन्नत हुई और एक नई उप तहसील बनाई और पानी के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं लूनी के अंदर की है। सड़कों के अंदर आप देखेंगे 10-10 करोड़ तो हमें दिए हैं MP MLA लैंड में और PWD से करीब 400 करोड़ रुपए की रोडें सैंक्शन हुई और काफ़ी रोडें जो रिंग रोडें थी जो मिलने थी, जैसे बाड़मेर को जैसलमेर से जोड़ने की रोड थी, हमारे जाना देसर के अंदर से होकर निकलेगी रोहिला कल्ला वगैरह, ये भी मांग है पूरी की। और एक बोरानाला से लेके चिचड़ली होते हुए बाड़मेर जाएगी, ये भी बड़ी मांग थी। एक हमारे गुड़ा विष्णुयान से झालामण से लेके गुड़ा विष्णुयान होते हुए लूनी सतलाना धुंधाड़ा होते हुए इसको पूरा बाड़मेर की सीमा के अंदर 2 किलोमीटर बाड़मेर के अंदर भी रोड बनवाई। तो काफ़ी काम विकास के कार्य में सड़कों के अंदर, चिकित्सा के अंदर जिस प्रकार से PSC CSC दी है और हर पंचायत मुख्यालय पे इन्होंने अपना स्वास्थ्य सेंटर की स्थापना की, हर तरीके से काम जो मुख्यमंत्री से मांगा गया मुख्यमंत्री जी ने देने की कोशिश। लूनी का अनादर हुआ है सड़कों के मामले में, पेयजल के मामले में, बिजली के मामले में और आम जन के साथ जो जोजरी और लूनी नदी में जो दूषित पानी आ रहा है इनको लेकर के। आप देखें, आप कभी गए होंगे जोधपुर से सालाबास रोड जाओ, लूनी से शिकारपुरा होते हुए लूनी होते हुए धुंधाड़ा रोड जाओ, 3 या 3.5 वर्षों तक जनता इतनी पीड़ित थी और आज भी इतनी पीड़ित है। और दूसरी जो अभी प्रधानमंत्री की घोषणा की रोडें हैं वो बनने उद्घाटन अभी होना है, उससे पहले वो पूर्ण रूप से टूट गई क्योंकि उन्होंने ऐसे ठेकेदारों को पनपाया जो क्वालिटी में बिल्कुल ही घटिया है और क्वालिटी को बिल्कुल मेंटेन नहीं किया। और ऐसी स्थिति में उन्होंने अभी तक मेरे जहाँ तो आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं उसमें करीब 90 करोड़ के PWD के काम कराए, बिल्डिंग मटेरियल, नवीनीकरण और नई रोड। और पिछले भाजपा सरकार में वसुंधरा जी की मेहरबानी से हमने 1 अरब 90 करोड़ के काम कराए थे और क्वालिटी वर्क था। तो मेरा निवेदन है, जनता इससे बहुत ज्यादा त्रस्त है। MLA रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात करेंगे लूनी विधानसभा क्षेत्र की, विधानसभा क्रमांक 130 और इस बार यह सीट है कांग्रेस के खेमे में। बीकानेर के बाद में अगर रसगुल्लों के लिए किसी कस्बे का जिक्र होता है तो वह है लूनी। जंक्शन के रूप में स्थापित है लूनी और यहाँ के रसगुल्लों की जो मिठास है वह राजनीति में भी देखने को मिलती है। तभी एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस जो कि परिपाटी चली आ रही है वह कहीं ना कहीं लूनी में भी देखने को मिलती है। हालांकि परंपरागत सीट के लिए अगर बात की जाए तो लूनी विधानसभा क्षेत्र में स्वर्गीय राम सिंह बिश्नोई को याद करना आवश्यक है। राम सिंह बिश्नोई कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं जिनकी लगातार 3 पीढ़ियां इस बार चुनाव में रही हैं, जहां राम सिंह बिश्नोई के बाद में मलखान सिंह बिश्नोई और उसके बाद में अब उनके बेटे महेंद्र बिश्नोई भी चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी खेमे की बात करूं तो जोगाराम 3 बार यहां से चुनाव लड़े हैं, 2 बार जीते हैं, संसदीय सचिव तक पहुंचे हैं, अच्छी खासी पकड़ है। जातिगत आधार पर बात की जाए तो बिश्नोई बहुल और पटेल जाति बहुल क्षेत्र की यह सीट मानी जाती है। हालांकि विगत चुनाव में चौतरफा मुकाबला यहां देखने को मिला था, जहां कांग्रेस से महेंद्र बिश्नोई, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जोगाराम पटेल, तो वहीं बसपा की ओर से भाजपा के बागी पप्पू सिंह और RLP के भंवरलाल साई ने भी चुनाव में टाल ठोकी थी। तकरीबन 304 पोलिंग बूथ हैं, जहां तकरीबन 2,94,000 से अधिक मतदाता इस लूनी विधानसभा क्षेत्र में निवासरत हैं। बात करते हैं यहां के लोगों से और जानते हैं विकास यात्रा की हकीकत कि इन विगत सालों में किस तरीके का विकास हुआ है या क्या कुछ ऐसे वादे हैं जो कि किए गए थे लेकिन अधूरे रहे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, 3 पीढ़ी यहां लगातार चुनाव रही है और एक प्रबुद्ध और मौजिज लोगों के रूप में पहचान है, क्या सच में ऐसा काम है? हुआ काम राम सिंह जी ने भी करवाया और मलखान जी तो बीच में डिसमिस हो गए, लेकिन महेंद्र जी ने काम करवाया है। हकीकत है रोड से दवा लिंक रोड मिलाई है, नहीं है, वो उनकी मांग सदियों से चली आ रही थी, उन्होंने पूरा किया है। ये रोड जो आती है गुड़ा से रामपुरा तक
बॉर्डर तक इन्होंने करवाया है। पानी की परियोजना अभी 232 करोड़ की जो स्वीकृत हुई है, उससे हमारे को पानी की निजात मिलेगी। और पानी का भी करवाया, रोडों का भी करवाया, और भी विकास, सब कुछ विकास अच्छा करवाया। विकास अच्छा करवाया। विकास की बात कर रहे हैं, क्या लगता है सच में विकास हुआ है इस क्षेत्र में? देखो, हर सरकार विकास कार्य करवाती है, लेकिन मैं लूणी की बात करूंगा। यहाँ हमारी मांग जो है आज तक पूरी नहीं हुई। यहाँ हमारे यहाँ पंचायत समिति की मांग हम उठाते हैं, कोई सुनता नहीं है। यहाँ हम दूसरे ब्लॉक लेवल के जो भी ऑफिस है, कोई सुनता नहीं। एक भी ब्लॉक लेवल का ऑफिस यहाँ पे संचालित नहीं, सारे जोधपुर में। यहाँ हमारे एक लूणी नदी है, यहाँ दांदिया में रपट, सरकारें कितनी आई चली गई, हर बार नेता आश्वासन देते हैं कि बन जाएगा बन जाएगा। आज जाके देखो, इस नदी के अंदर से पार नहीं हो सकता। 200-300 लड़कियां पढ़ने के लिए आती है, इस स्कूल में आती है और भी आती है, नदी के अंदर से होकर गुजरती है। पानी तो नहीं है, लेकिन कीचड़ इतना है कि वो पार भी नहीं कर सकती है। दूसरा, जो भी भाई साहब ने बात की कि भाई डांगियावास से, ये तो पहले ही स्वीकृत थी, बनी है, हर सरकार बनाती है। पानी की समस्या कितनी थी ये लूणी की जनता देख चुकी है कि भाई पानी हमारे यहाँ था ही नहीं। एक लोगों को 500, 600, 1000, 2000 रुपए तक भी पानी डलवाना पड़ा। हालांकि सरकार ने योजना बनाई है, टंकी भी बन रही है, लेकिन जो हकीकत यह है कि विकास के कार्य, कोई भी सरकार आती है विकास के कार्य तो करती है, लेकिन जितना लूणी के लिए होना चाहिए था, मुझे नहीं लगता है कि लूणी की जनता की आशाएं पूरी हुई। आपको नहीं लगता? क्या लगता है कि क्षेत्र में विकास हुआ है? किस तरीके का काम है? बिजली, पानी, सड़क? पानी और बिजली की समस्या है इधर, ये जो समस्या है इधर। विधायक के काम ये आते हैं? विधायक कौन है आपके यहाँ के, आप जानते हैं? विधायक है महेंद्र जी बिश्नोई साहब है। हाँ। कभी मिले हैं उनसे, बात करी है? क्या समस्या की है? वो बात की थी हमने, उसमें उसने आश्वासन दिया था कि करा देंगे। जी, आप बताएं, आपका क्या कहना है? सब अच्छा काम हुआ। बड़े किस तरीके से काम हुआ? क्या अच्छा काम क्या हुआ? ये रोडे वगैरह और सब पानी वगैरह की व्यवस्था सब अच्छे ही। अच्छा, आपका क्या मानना है? लगभग तो हुआ ही है काम। रोडों का देख लो, पानी की समस्या भी धीरे धीरे कम हुई है, और बाकी सब काम तो ठीक ठाक चल ही रहे हैं। थोड़ा बहुत है अभी विकास कार्य, वो भी धीरे धीरे करवा ही रही है सरकार, और आगे भी शायद हो भी सकता है। आप इस क्षेत्र के निवासी हैं, यहाँ रहते हैं। विकास को लेकर के अगर बात करें, जो पहले सरकार बनी थी उसमें विधायक यहाँ से महेंद्र बिश्नोई रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद लगी थी आपको और क्या काम पूरे हुए हैं? नहीं, कांग्रेस राज में जो अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो अच्छा काम हुआ है। कांग्रेस राज में अच्छा काम हुआ है, हर विकास तरफ काम हुआ है। पानी है, सड़क है, बिजली है, सारे काम हुए हैं कांग्रेस राज में। कांग्रेस राज में सारे काम हुए हैं। आप लोगों का क्या कहना है इसको लेकर के कि इस क्षेत्र की बड़ी समस्या क्या मानते हो आप? समस्या तो कोई नहीं है अभी तक, तो समस्या बढ़िया है, सब रेडी है। वो दांदिया की रपट है, उसको थोड़ा रेडी करवा लें तो अच्छा रहेगा, तो आने जाने की बहुत दिक्कत रहती है सब लोगों को। तो आपको क्या लगता है, कोई समस्या नहीं है तो आने वाले चुनावों में क्या होगा? क्या होगा वो तो आने वाले चुनाव ही बताएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं तो आपका जो विधायक है उसके काम से आप संतुष्ट हैं? बढ़िया काम तो बढ़िया है, आते वो विधायक सब काम ही कराते हैं सब लोग। हाँ। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि लोग बराबर ये कह रहे हैं कि काम हुआ है, क्या मानना है आपका? करीब करीब काम हुआ है, पर इतना भी नहीं हुआ है कि अभी मारसा ने बोला कि यहाँ दांदिया जाने वाला रास्ता है। यहाँ अभी भी, आज भी आप चले जाओ, रात को लगभग करीब करीब 50-50 डंपर निकलते हैं वो, ठीक है, उससे रोडें खराब होती है। यहाँ ना ही वो गांव का रास्ता है, आप गांव के अंदर चले जाओ, वहाँ अभी भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। और नदी के अंदर से दांदिया जाते हैं, मारसा रोज बस लेके जाते हैं बच्चों को लेने को, 200 बच्चे आते हैं। उसमें इतने खड्डे हैं कि बच्चे कई बार फिसल के नीचे भी पड़ते हैं। बाकी पंच साहब ने सही बोला, हमारे पंच है, विकास हुआ है, करीब करीब काफी विकास हुआ है। विकास हुआ है। आप स्टूडेंट हैं? हाँ, आप स्टूडेंट के नाते वोट कास्ट करते हैं? कभी वोट कास्ट किया है? तो क्या विचार आता है जब आप इस क्षेत्र से रहते हैं और जब वोट कास्ट करने जाते हैं, तो क्या मन में विचार आया, और जो विचार आए वो क्या नजर आते हैं? 4 साल 5 साल होने को आए हैं, कुछ नजर नहीं आता है। इस साल कुछ भी नहीं हुआ है, धरातल पे देखे तो कुछ काम है ही नहीं, नेताजी दिखते ही नहीं यहाँ पे। नेताजी दिखते नहीं है। क्या आपके हिसाब से इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत क्या लगती है आपको?
शिक्षा शिक्षा में शिक्षा एजुकेशन पढ़ने वाले बच्चे स्कूलों में जाए तो टीचर नहीं मिलते हैं, सब्जेक्ट के टीचर नहीं मिलते हैं। स्कूलों के जो सब्जेक्ट देखे जाते हैं जैसे गणित है, विज्ञान है, उसमें बच्चे फेल हो रहे हैं। कुछ है ही नहीं इधर। जी देखिए, शिक्षा भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा के साथ साथ आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। मूलभूत सुविधाओं की बात करें, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, अस्पतालों की व्यवस्था है, लूनी क्षेत्र में क्या स्थिति नजर आती है? सर ये बात राज्य सरकार की हो रही है, केंद्र सरकार की हो रही है? राज्य और केंद्र सरकार चुनावों के मद्देनजर आपके यहाँ से जो विधायक हैं उन्होंने किस तरीके का काम करवाया है? क्योंकि ये जब बात ऐसी आती है तो विधायक के ऊपर बात आती है। स्थानीय स्तर पर फंड विधायक को मिलता है। सर जिंदगी नॉर्मल चल रही है, काम तो कुछ हुआ नहीं है। अभी आप स्कूल के सामने खड़े हो, देखना 12:30 बजे मेरे हिसाब से बच्चे बाहर आ जाएंगे। मतलब सरकारी कर्मचारी है ना सर, वो बहुत हर चीज में लूज है। उनको कोई दबाव नहीं दे रहा है, ऊपर से कोई अधिकारी दबाव नहीं दे रहे हैं। इसलिए सर मध्य लोगों को तो फुर्सत है नहीं अपने काम से, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, और अमीर लोगों को वो टेंशन है नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। एक बार वापस आपके पास आते हैं। जैसा कि लोगों के विचार आपने भी सुने, आपने भी जाने, क्या लगता है जमीनी हकीकत से कुछ बात ऊपर चल रही है? ये क्या है कि इनके वो दिमाग में वही घसी हुई है जातिवादी का। ये नहीं है धरातल पे। यहाँ लोकसभा जीत के गए 10 साल हो गए, सांसद ने एक पग नहीं दिया और 1 रुपये का पैसा नहीं लगवाया पूरे विधानसभा क्षेत्र में। और ये इनकी बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं, सांसद की, पार्टी की। अरे विकास तो बताओ यार। चलिए, विकास के लिए बात कर रहे हैं। एक बार वापस बात ये आ रही है कि किस तरीके से आपको लगता है कि जो लोग बात कर रहे हैं, जो विकास के दावे किए जा रहे हैं, उनको जमीनी हकीकत पे जिस तरीके कह रहे हैं, सभी तरीके की सड़कें भी बनी है, स्वास्थ्य भी मिले, हालांकि मिले जुले लोगों के व्यूज हैं। हमने यही कहा कि हर सरकार काम करवाती है। हम ये कह रहे हैं सर, मेरा ये कहना है कि राज्य सरकार को छोड़ के हम केंद्र सरकार पे आगे कि गजेंद्र सिंह जी ने कुछ नहीं किया, 1 पैसा नहीं दिया, ये भी गलत है। कई गाँवों में दिए है, कई गाँवों में दिए, आपने मांगा ही नहीं कभी जाके कि हमारे गाँव में ये है, हमारे गांव में ये चाहिए, मांगा ही नहीं। जब ये देखो, ये बोलने का भी ये तरीका है इन लोगों को, किस तरीके से बोला जाता है। आप बताएं, पढ़े लिखे हैं, इसी क्षेत्र से रहते हैं, क्या लगता है विकास को लेकर के इस क्षेत्र का क्या जमीनी हकीकत है? निवासी के होने के नाते, मतदाता होने के नाते, चुनाव आने वाले हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्या कुछ उम्मीदें थी जो पूरी हुई या नहीं हुई? सर सरकार को काम ही विकास करवाना होता है, हर सरकार विकास करवाती है। हमारी जो लूनी वालों के जो स्थानीय होने के नाते जो मांग थी काफी समय से, वो थी सरकारी कार्यालय जितने भी हैं यहाँ जो मुख्य हेडक्वार्टर होना चाहिए वो बाहर संचालित हो रहे हैं, जिसके लिए जनता को इधर से उधर भटकना पड़ता है। चाहे पंचायत समिति कार्यालय हो, जिसके लिए जोधपुर जाना पड़ता है हर काम के लिए। उनकी डिमांड काफी साल से 10-15 सालों से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रही है। दूसरी चीजें हैं सर के रोडों की स्थिति अच्छी हुई है, काफी रोडें अच्छी बनी है, लेकिन आज भी जो मेन मुख्य मांग थी, चाहे सर ने बताया रपट वाली, वो अब यथावत है। इसके अलावा काफी मांगे, पानी की समस्या है, हो सकता है अभी निर्माण हो रहा टंकी का, उससे कुछ समस्या समाधान हो, लेकिन अभी तक यथावत स्थिति है। बजरी एक बड़ी समस्या है। बजरी को लेकर के इस क्षेत्र का नाम आता है, पानी चोरी को लेकर के इस क्षेत्र का नाम आता है। पानी की तो चलिए अब जो मानसून इस बार अच्छा मेहरबान रहा है, लेकिन बजरी जो है एक यहाँ से कालाबाजारी के लिए इस क्षेत्र का नाम आता है। सर बजरी पे तो आप खुद देख ही रहे हैं, कंटिन्यू जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, निरंकुश है, ये नहीं रुकेगा, नहीं रुका है, ये कंटिन्यू रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या क्षेत्र में भय मुक्त माहौल है, लोग आ जा सकते हैं? किसी तरह की बदमाशी या किसी तरह का पुलिस का जो खौफ है, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, एनक्रोचमेंट होता है, अतिक्रमण को लेकर के क्या कहेंगे? नहीं सर, हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं है कि भाई बजरी वालों का अतिक्रमण है। वो अतिक्रमण तो आज से तो चल नहीं रहा है, वो तो लंबे टाइम से चल रहा है सर। वो तो इन्होंने बोला है, वो तो नहीं होगा, ना हो पाएगा। मतलब उसको जायज कर देना चाहिए। और सरकार तो अच्छी है, तभी तो 3 उनके दादाजी राम सिंह, मलकान सिंह और महेंद्र, तीनों अच्छा काम किया, तभी तो आ रहे हैं। अगर खराब किया करेगा तो कौन आएगा? एक बार भी नहीं आएगा। फिर बीच में हार कैसे गए थे? ये तो राजस्थान का रूल है सर, एक बार बीजेपी आएगी, एक बार कांग्रेस। तो फिर ये तो रूल की बात हो गई, इसमें जीत हार हो, उसमें काम कहाँ बीच में आया? काम हम लोग नहीं देखते सर। काम हम लोग को क्या चाहिए? सड़क, पानी और बिजली। ठीक है। राजस्थान की पब्लिक एक फुटबॉल है, कभी ये टिक मारती, कभी वो मारती है, अनपढ़ है। आप पब्लिक ही तो हो।
नहीं, हाँ मैं कह रहा हूँ पब्लिक बेवकूफ है। एक तरफ फुटबॉल है, कभी ये टिक मार दे कभी वो टिक मार दे। और मजे वाली बात है मैं सर 12वीं पास हूँ, लेकिन मैंने कभी सपने में नहीं सोचा कि हमारे यहाँ पे बिजली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलेगी। आई लव गुजरात। रिकॉर्डिंग आप बताएं। जी जी, आपकी बात अधूरी रह गई, क्या कह रहे थे आप? नहीं सर, काम तो अच्छा ही हुआ है, लेकिन अभी काम होने में टाइम लग जाता है। जैसे अभी इतना लूनी क्षेत्र भी बहुत बड़ा है जी। अभी ये लूनी की बात कर रहे हैं, तो लूनी क्षेत्र लूनी में काम नहीं हो रहा है। तो इनका कहना है, तो हम लोग तो अभी बारमेंट के बॉर्डर से मेरा गांव सर, ठीक है, तो वहां तक भी विकास हुआ है सर। वहां पर भी सड़कें बनी है, पानी भी गया है और अन्य हॉस्पिटल वगैरह की भी सुविधा हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है सर। आपका क्या कहना है? हमारे लूनी में जो पानी का हौद लूनी में बढ़ना था, जो कूड़ी मौद में है अभी, वो महेंद्र बिश्नोई ने गुड़े में ले जाके खुदरे वालों ने न्याल करिया। वो हौद मतलब लूनी में होता नहीं, पानी रे कोई समझा नहीं होती। यही है, यानी कि भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कर रहा है महेंद्र बिश्नोई। अच्छा, ओनली फॉर गुड़ा वालों ने न्याल कर रहा है, मगर लूनी में कोई विकास नहीं हो रहा है। लूनी में कोई विकास नहीं हो रहा, अपने गांव में विकास कर रहे हैं। अपने विकास गांव में कर रहा है। ये हौद लूनी में होना था, पानी वाला। ठीक है, ठीक है। देखिए, एक बार वापस आपके पास आते हैं। अपने क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, ऐसी बात आ रही है। ये बात कर रहे हैं, इनको पूछो कि उनका क्षेत्र कौन सा। उनका क्षेत्र बिलड़ है, लूनी। अरे लूनी, उनका जो निवास है वो बिलड़ है। अच्छा, उनका क्षेत्र नहीं है, वो तो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। चुनाव वो तो अभी परिसीमन हुआ, वरना उससे पहले यही के निवासी थे। हाँ। सारी चीजें नहीं, पहले ही वो तो बिलड़ में थी। देखो, मैं ये कहना चाहूंगा, विकास होते रहते, हर सरकार करेगी, लेकिन जो समस्याएं हैं उनके ध्यान में भी हैं। जैसे अस्पताल में रात्रि में डॉक्टर नहीं मिलते हैं, बहुत बड़ी समस्या है, इसको कोई नकार नहीं सकता। हम ये नहीं कह रहे कि विधायक ने नहीं किया या नहीं किया। आज की हम समस्या की बात कर रहे हैं, ना कि किसी पे पर्सनल टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। सोनोग्राफी मशीन की मांग बहुत लंबे समय से थी, नहीं हुई है। सोनोग्राफी हमारे यहाँ बहुत आवश्यक है। इतना बड़ा मुख्यालय, विधानसभा मुख्यालय है, लेकिन सोनोग्राफी मशीन नहीं, डॉक्टर रात्रि में रुकते नहीं है। तो ये भी तो चीजें आप देखो। हम ये नहीं कह रहे कि विधायक ने कुछ नहीं किया, करेंगे। पिछले वाले ने भी किया, इन्होंने भी किया, आगे आने वाले भी करेंगे, जो भी है। लेकिन जो समस्या लूणी की है, जो लूणी के नाम से जो जाना जाता है, आज लूणी रसगुल्ले के नाम से जाना जाता है। किसी ने भी रसगुल्ले को लघु उद्योग का दर्जा दिलाने के लिए कोशिश नहीं की। आज किसी भी रसगुल्ले वाले को 1 रुपये का लोन बैंक नहीं देती है, कहते हैं भैया ये तो लघु उद्योग ही नहीं है। तो सरकार को ये भी देखना चाहिए, विधायक महोदय को ये भी देखना चाहिए कि भाई ये सड़कें वगैरह ये तो चलती रहेगी, तो टूटेगी बनेगी, टूटेगी। आप ये जो बातें इन्होंने कही है दशरथ जी ने, उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना सरोकार रखते हैं आप? मैं तो इसे 5 कदम आगे कहूंगा आपको। बताएं। 75 साल से हमारे गांव में ना बस स्टैंड नहीं है, ऐसे आगे क्या बोलूं मैं आपको। भू माफिया की तो कोई बात भी नहीं है, बजरी माफिया का काम है। यहाँ मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है, प्रशासन चल क्यों रहा है, छुट्टी पे क्यों नहीं चला जाता है? आराम से हमको पता तो रहे कि भाई है ही नहीं। क्या मतलब क्या है इन प्रशासन का? निश्चित तौर पर राजस्थान में और विशेषकर मारवाड़ में अगर बात करें तो जैसी बात निकल के आ रही है कि जातिगत जनगणना और जातिगत आधार पे ही जो चुनाव लड़े जाते हैं, चुनाव जीते जाते हैं। और यहां तक अभी नई बात निकल के आई है कि विकास और चोरियों का भी काम भी जाति विशेष के साथ में जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि क्षेत्र की जनता के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी समस्याएं और अपनी अपनी मांग भी है। अब देखना यह रहेगा कि आने वाले चुनाव में जो कैंडिडेट हैं वो किस हद तक इन लूनी क्षेत्रवासियों की आवाज बन पाते हैं और उन पर खरा उतर पाते हैं। लूनी से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान।